आज टाइप 3 में ही दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। थोड़ा उससे कठिन है लेकिन उसको सरल बना देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि साइन ए बराबर 4/5 और कोस बी बराबर 12/13 तो कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी का मान बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है तो सबसे पहले हल लिखते हैं या सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन उसके बाद लिखेंगे गिवन दैट, दिया है कि गिवन दैट, उसके बाद गिवन दैट मतलब जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। तो क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है 4/5। तो साइन ए बराबर 4/5 कहने का मतलब ये हुआ, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण को शॉर्ट में बोलते हैं पी बाय एच। इसका मतलब ये हुआ है पी पता है मतलब लंब पता है, एच पता है मतलब कर्ण पता है। लंब पता है और कर्ण पता है, क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है। तो आधार नहीं पता है तो आधार निकालना होगा। तो आधार कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइए। या तो आप ऐसे समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। अब जो है ए कोण से बोल रहा है तो ए कोण बनाना अनिवार्य है। ए कोण, तो सबसे पहले आप यहां पे ए दे दीजिए। ए कोण दिए तो इसका कहने का मतलब ए कोण से देखना शुरू करेंगे, कोई दिक्कत। ए, अब बी यहां रख दीजिए, सी, कोई दिक्कत। यहां पर समकोण। या तो आप एक और फिगर बना सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत। अब जो है मान लीजिए हम यहां पर ए रखेंगे, तो ए यहां पर जो रखेंगे तो इसका कहने का मतलब ए कोण से देखेंगे तो यहां से कोण बनाएंगे। यहां जरूरी नहीं है ए, तो यहां भी रख सकते हैं ए कोण। तो ए जब यहां रखिएगा तो यहां पर कोण बनाना होगा। अगर यहां रखते हैं ए तो यहां कोण बनाना होगा। हम यहां रखते हैं तो ए कोण रखेंगे यहां पर, तो यहां पर बी हो जाएगा और यहां पर सी, कोई दिक्कत। तो साइन ए बराबर 4/5 मतलब लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो रख दीजिए मान। तो इस कोण से लंब यही होता है पी, ई होता है एच, ई होता है बी। तो पी कितना दिया हुआ है 4, 4 रख दीजिए। एच कितना दिया हुआ 5, 5 रख दीजिए। अब बी नहीं पता है मतलब आधार नहीं पता है, वाट। या इस पर भी रख सकते हैं। ए कोण से अगर रखेंगे तो लंब ये हो जाएगा पी, कोई दिक्कत। इस कोण से तो लंब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा बी। अगर इस कोण से हम रखेंगे तो यहां पर 4 रखना होगा, 5 यहां रखना होगा। आई बी, इसको इसके बारे में पता नहीं तो इसको हट कर दीजिए। आप चाहे तो इस फिगर से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इस फिगर से भी बना सकते हैं। तो हम ये फिगर से बनाते हैं, इस फिगर को छोड़ दीजिए, इस फिगर से बना के दिखाते हैं। इस फिगर से भी वैसे ही बनेगा। आइए इस फिगर से बनाते हैं। तो साइन ए बराबर 4/5 मतलब लंब पता है और कर्ण पता है, कोई दिक्कत। अब क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है। आधार बराबर फॉर्मूला इससे पहले लिखा चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में। आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट, कोई दिक्कत। तो निकालिए। तो क्या नहीं पता, आधार। तो आधार जो है ए बी भुजा हुआ, तो लिखिए ए बी बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अंडर रूट, कोई दिक्कत। तो ए सी चुकी लिख दीजिए, चुकी। कैसे हुआ, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट, कोई दिक्कत। एसी का मान कितना दिया हुआ है 5, 5 का माइनस बीसी का मान कितना दिया हुआ 4, 4 का, कोई दिक्कत।
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। निकल गया। अब ए बी का भी मान पता चल गया कितना 3, तो 3 रख दें, रख दीजिए। अब देखिए ए कोण से सभी का बारे में पता चल गया है। ए बी भुजा का मान भी पता चल गया, ए सी भुजा का भी मान पता चल गया, और बी सी भुजा का भी मान पता चल गया। कोई दिक्कत? साइन ए तो निकल गया। अब कह रहा और कोस बी भी निकाल लीजिए। पुनः दोबारा निकाल रहे, फिर लिख दीजिए पुनः कॉस बी कहने का मतलब हुआ अब बी कोण से देखना शुरू करेंगे। दिक्कत? कोस बी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस बी बराबर दिया हुआ है 12/13, मतलब बी बटे एच। बी पता है और एच भी पता है, बी पता है, एच भी पता है। अब क्या नहीं पता है? लंब नहीं पता है, तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइए। तो ऐसे समकोण त्रिभुज बना लीजिए। कोई दिक्कत? अब जो है बी कोण कर रहा है, तो बी यहां पर रखिए, या तो यहां रख सकते हैं। बी यहां रखिए तो इस कोण से बनेंगे, या इस कोण से देखेंगे। बी हो गया। अब यहाँ पे ए रख दीजिए और यहाँ पे सी। कोई दिक्कत? तो बी कोण से जो देखेंगे, तो बी कोण से देखेंगे तो लंब कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर, ई हो जाएगा बेस, ई हो जाएगा एच। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए जो जो मान दिया हुआ है उसको रख दीजिए, जो नहीं दिया हुआ उसको निकालेंगे। तो बी दिया हुआ, बी कितना दिया हुआ 12, तो 12 रख दीजिए। और एच दिया हुआ है कितना है 13। लंब नहीं दिया हुआ है तो लंब निकाल लेंगे। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट। कोई दिक्कत? चलिए तो निकालिए। अब तो कौन सा भुजा नहीं पता है? एसी भुजा नहीं पता है, एसी भुजा आपको नहीं पता। एसी भुजा पहले निकालना होगा। एसी भुजा बराबर निकालिए। तो एसी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बीसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अंडर रूट। कोई दिक्कत? तो बीसी का मान कितना दिया हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना दिया हुआ 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब इन दोनों को घटाइए। 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0। लिखने का कोई अर्थ नहीं हुआ। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। कोई दिक्कत? अब जो है एसी भुजा भी पता चल गया। एसी भुजा कितना पता चला 5। कोई दिक्कत यहां तक? अब कह रहा है, अब क्या कर रहा है प्रश्न में? क्या करा? कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी का मान बताइए। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करा? कोस ए इंटू कोस बी लिख दीजिए। कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, अब प्लस है साइन ए इंटू कॉस बी। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है कि नहीं? इंटू है, इंटू कहने का मतलब गुना। कॉस ए, ई जो है कोस ए कहने का मतलब ई हुआ ए कौन से देखेंगे। बी कहने का मतलब ई हुआ जो बी कौन से देखेंगे। कोई दिक्कत? तो कोस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ए कौन से देखिए, ए के लिए है ना बना है समकोण त्रिभुज। तो ए कौन से देखेंगे तो पी ए होता है, बी ए होता है, एच ये होता है। तो आधार बटे कर्ण मतलब बी बाय एच। तो बी का मान कितना दिया 3, और 3/5 लिख दे। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए इंटू मतलब गुना साइन बी। तो साइन बी कहने का मतलब बी वाला जो समकोण त्रिभुज बना इसमें देखना शुरू करेंगे, ना कि इसमें देखिए बी कौन से। तो साइन बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब पी बाय एच, पी का मान कितना दिया 5 बटे कर्ण 13 प्लस साइन ए कहने का मतलब अब ए कौन से देखना शुरू करेंगे। ए कौन से देखिए
इस कोण से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण तो 4/5, कोई दिक्कत। यहां तक इंटू है तो गुना। कॉस बी, बी कहने का मतलब हुआ बी कोण से देखेंगे तो बी कोण यही ना बना है समकोण त्रिभुज, तो इसी कोण से देखिए ना, इस कोण से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा कर्ण, तो कोस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण तो 12/13। यहां तक कोई दिक्कत। अगर आप सभी इसी तरह अपने मैथ को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो क्लास 10th के पूरे ही चैप्टर को कवर कराएंगे, तो अगर आप सभी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए, अगर ये कट रहा है तो काटेंगे, तो 5 से कट रहा है, 5 का 5, 5 का 5, कोई दिक्कत। अब ये हुआ भिन्न का गुना, भिन्न का गुना में ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और 13 में 1 से गुना करेंगे 13, कोई दिक्कत है। अब प्लस है तो प्लस, इसका तो क्रिया हो गया, अब इसका करेंगे। अब ये अगर कट रहा तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे, नहीं कट रहा तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए, नीचे नीचे गुना कीजिए, तो 12 चौके 48 बटे 13 50 65, कोई दिक्कत यहाँ तक। 13 और 65 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा 65, 13 से भाग लगेंगे 65 में, 13 50 65, अब 5 तिया 15, कोई दिक्कत यहाँ तक। भिन्न का तो जोड़ है, ये तो आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे। 65 में 65 से भाग देंगे 1 में 48 से गुना करेंगे 48, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब जोड़िए ना, 8 5 13 का 3 हासिल 1, और 4 1 5 1 6, 63/65। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 63/65। तो अगर आप सभी अपने मैथ को इसी तरह मजबूत बनाना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम रेगुलर वीडियो डालते हैं, त्रिकोणमिति ही नहीं, इसके अलावा एपी हो गया, और जितने भी चैप्टर है, ट्रायंगल हो गया, तो जितने भी चैप्टर है, अगर आप अपने मैथ को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़कर अपने मैथ को मजबूत बना सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद।